राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है श्री माधवी जी सेवा में। और आज बात करते हैं हम छठ पूजा की। तो छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। तो बात करते हैं आज हम छठ पूजा की। छठ पूजा में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। तो सूर्य देव का कितना महत्व है इस पूजा में, और छठी मैया का भी। सूर्य देव भगवान और छठी मैया भाई बहन थे, तो सूर्य देव की पूजा होती है और छठी मैया की भी। आप इन दोनों की पूजा करते हैं, अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वो कहते हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी। तो ये चीज है कि इसमें सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपने देखा होगा कि हम किसी भी भगवान को साक्षात नहीं देख सकते, लेकिन सूर्य भगवान को हम साक्षात देख सकते हैं और उससे एनर्जी ले सकते हैं। विटामिन डी भी हमें मिलता है। अगर हम साइंटिफिक देखें तो हमें विटामिन डी तक इसमें से मिलता है। हम चांद को, चंद्र देव को भी साक्षात दे सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। कल है छठ पर्व का महोत्सव, यानी कि कल मनाया जाएगा व्रत। कल से स्टार्ट है, यानी कि 17 नवंबर से स्टार्ट है छठ पूजा। कल से स्टार्ट हो जाएगा नहाए खाए। अब ये नहाए खाए क्या है, पहले आज की बात सुन लो। आज घर में पूरी साफ सफाई हो जाएगी और उसके बाद लहसुन और प्याज का यूज नहीं होगा। इसमें बिल्कुल सात्विक भोजन चलता है। और कल है नहाए खाए। कार्तिक मास का महीना चल रहा है, बड़ा शुभ महीना चल रहा है, राधा रानी का प्रिय महीना चल रहा है। तो कल सुबह शुभ मुहूर्त में, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम नहाते धोते हैं। इसमें वही काम करना है, नहाना है, गंगा जल डालकर नहाना है। इसमें बिल्कुल नए कपड़े पहने जाते हैं और जो खाना बनता है वो चूल्हे पर ही बनता है। लेकिन आजकल अलग अलग कंट्री में रहते हैं लोग, वहाँ पे भी छठ पूजा करनी होती है। या कुछ बिग सिटी ऐसे होते हैं जहाँ पर चूल्हा अवेलेबल नहीं हो पाता, तो लोग गैस पर भी खाना बना सकते हैं। पर इस खाने को बिल्कुल शुद्धि से बना सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध, मतलब कि हर चीज साफ सुथरी, बिल्कुल सुच्ची, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। तो मेन बात ये हो गई। और इसमें जो चूल्हा है उसमें फूंक तक नहीं लगाई जाती, पंखे से हवा करके इसको चलाया जाता है। इतना शुद्धिकरण का ध्यान रखा जाता है इसमें। कल नए कपड़े पहने जाएंगे। और नहाए खाए का मतलब यही है कि आपके घर कद्दू की सब्जी बनती है। इस दिन इस पर्व पर कद्दू की सब्जी बनाई जाती है और रोटी बनाई जाती है। साथ में इसमें चावल भी बनते हैं। लेकिन ये सब खाना मेन कद्दू होता है इसमें। इससे कद्दू से एनर्जी मिलती है इस व्रत को करने का। 36 घंटे का व्रत है, निर्जला व्रत है, तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कद्दू से मिलती है, जिससे उनको शक्ति मिलती है 36 घंटे का व्रत करने के लिए। और इसमें सेंधा नमक यूज होता है सिर्फ कल के लिए। जब ये व्रत स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल परसों से, तो उसमें मीठे का ही यूज होगा, बिल्कुल इसमें नमक का यूज नहीं होता। जो आपके सूप होता है, सूप में, यानी कि पंजाबी में छज कहते हैं, लेकिन सूप भी बोला जाता है इसे। और ये सब लोग व्रत कर सकते हैं, स्त्री पुरुष बुजुर्ग सब। लेकिन अगर बुजुर्ग में सामर्थ्य नहीं है तो सास अपनी बहू को भी ये व्रत दे सकती है। हमारे सूप में क्या क्या होना चाहिए, हमारे सूप में सीजनल फ्रूट, जितने भी फ्रूट होते हैं, सिंघाड़ा होता है, जितने भी सीजनल फ्रूट आप रख सकते हैं अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग। इसमें नारियल रखना अनिवार्य है, धूप बत्ती, रोली मोली, ये सब रखना है। और शाम को, कल शाम को अर्घ, पहला अर्घ दिया जाएगा। वो इसलिए डूबते, लोग चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं, इसकी शुरुआत डूबते सूरज से होती है। वो इसलिए कि आपके जितने भी कष्ट, परेशानियां, दिक्कतें हैं, वो सब डूबते सूरज के साथ चली जाएं। लोग यही प्रार्थना करते हैं, सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एक डुबकी लगाकर, यानी कि स्नान करके, और घंटों खड़े रहकर वहां पे पूजा की जाती है। नदी में, गंगा यमुना, जहां भी आसपास नदी पड़ती है। लेकिन कुछ शहरों में नदी नहीं है, या फिर कई घर से काफी दूर होते हैं, तो कुछ लोग घर में गड्ढा खोद कर उसमें पानी भरकर उसमें खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। बट अगर वो भी नहीं संभव हो पाता तो क्या करते हैं, लोग टब में इस व्रत को करते हैं और सूर्य देव को जल देते हैं। छठी मैया से अपनी मनोकामना बोलते हैं और वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खासकर स्त्रियां अपने बच्चों के लिए ये व्रत करती हैं, दाम्पत्य सुख के लिए इस व्रत को किया जाता है, या कोई भी मनोकामना हो पूरी होती है। सनातन धर्म का सबसे कठिन व्रत है ये, सनातन धर्म का सबसे कठिन व्रत, क्योंकि 36 घंटे बिना
खाए पिए रहना होता है। और इसमें अगली बात ये है, कल हो गया और उससे अगले दिन, कल है नहाए का दिन और उससे अगले दिन आपको खीर बनानी होती है। पर खीर में आप चीनी का यूज़ नहीं कर सकते। इसमें लोग चीनी का यूज़ नहीं करते हैं खीर बनाते हुए। इसमें सिर्फ यूज़ होते हैं गुड़। जो पहले के लोग थे वो गुड़ और पानी से खीर बनाते थे, लेकिन अब खीर में दूध का यूज़ होना शुरू हो गया और गुड़ से बनती है खीर। पर जो इसमें दूध यूज़ होता है सिर्फ गाय और गाय का यूज़ होता है। इसमें भैंस का दूध नहीं यूज़ होता है। और इसमें जो बिल्कुल ताज़ा दूध निकला है, पर आजकल ताज़ा कहाँ, थैली आने लग गई है, इसलिए इसमें गाय का दूध यूज़ होता है। खीर बनती है और खीर पूरी नहीं, खीर रोटी का विधान है। इसमें खीर रोटी बनती है और घंटों खड़े होकर इसमें पूजा की जाती है। सूर्य को अर्घ दिया जाता है। फिर अगली सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नए वस्त्र डालकर नए बर्तन में खाना बनता है, चूल्हे पर खाना बनता है। सुबह उठकर अर्घ दिया जाता है और शाम को भी अर्घ दिया जाता है। उससे अगले दिन शाम को इस व्रत का समापन होता है। बहुत लोग इसे इतनी निष्ठा से, इतने पावन व्रत को सब रख रहे हैं, पर ये व्रत हमारे यहाँ नहीं होता है। ये व्रत, हम पंजाबी हैं ना, हमारे सास ने हमें व्रत दिया है। फिर भी हम एक काम कर सकते हैं, जहाँ पे ये व्रत किया जा रहा है, जिनके यहाँ किया जा रहा है, या फिर जहाँ भी ये नदी है, आप, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, आप रोज एक सुबह शाम दिया जलाएं। आप सूर्य स्तोत्र पढ़ सकते हैं, ओम सूर्याय नमः सिर्फ कह सकते हैं। जो आपको आता हो वो कर सकते हैं। आप सूर्य जैसे ढलते हुए सूरज से शुरू है ये, तो आप सूर्य भगवान के सामने जाएं। अगर नदी है आपके पास, गंगा है, यमुना है, जो भी नदी आपके पास है, इन 4 दिनों में आप रोज दिया लगा सकते हैं, क्योंकि इतना पुण्य महीना है, कार्तिक मास का महीना है। आप एक दीपदान कर सकते हैं, सूर्य स्तोत्र पढ़ सकते हैं, सूर्य देवता को जल दे सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करिए। अगर किसी में सामर्थ्य नहीं है, जो इस व्रत को करना चाहती है, स्त्री या पुरुष, अगर वो गरीब है, तो आप उसको सब कुछ उपलब्ध कराइए। अगर आप में भी सामर्थ्य है, आप कुछ दान देना चाहते हैं, कार्तिक मास का महीना है, इससे बड़ा दान और क्या होगा। जो व्रत करना चाहता है, उसके पास कुछ नहीं, उसे नए कपड़े दिलाइए, उसे जो इस व्रत में यूज होता है वो दिलवाइए, सूप दिलवाइए, सीजनल फ्रूट दिलवा दीजिए, ताकि वो अपना व्रत पूरा कर सके। किसी भी गरीब की इस महीने में ये जो पावन व्रत आ रहा है, इसमें आप इतना तो कर ही सकते हैं, इस व्रत को करिए। अगर मैंने आपको ये इतनी जानकारी दी है, ये खुद से नहीं दी है मैंने, मेरे पड़ोस में एक रहते हैं, वो बिहार से हैं, वो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे जानकारी ली है। कुछ मैंने अपनी बहन से पूछा है, उनके यहाँ भी रहते हैं, उन्होंने बताया। कुछ मेरे जेठानी के वहाँ रहते हैं। सारी जानकारी बटोर कर मैं आपको बता रही हूँ इस व्रत में क्या होता है और क्या नहीं होता है। पर मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि अगर आप इस व्रत में कुछ किसी को दान भी दे देंगे थोड़ा बहुता, तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। आप इसमें सबसे बड़ी बात, अगर आप ये भी नहीं कर सकते, जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को कर रहा है और जिस टाइम वो पूजा कर रहा है, सूर्य को अर्घ दे रहे, उसको नमस्कार कराइए। आपको इतना पुण्य मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। आप सूर्य देवता की पूजा कर सकते हैं और नहीं कुछ कर सकते तो सूर्य देवता की कल से 4 दिनों तक लगातार पूजा कीजिए, स्तोत्र पढ़िए और आपका कल्याण हो, भगवान करे। और छठी मैया आपकी भी मनोकामना पूरी करे। और इसमें सिंदूर लगाया जाता है, रेड कलर का नहीं, ऑरेंज या येलो, जो नाक से लेके सिर तक लगता है। और इसमें इसलिए लगाया जाता है कि पति की दीर्घायु, यानी कि वो खूब लंबी उम्र हो उसकी। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। छठी मैया आप सब पर कृपा बरसाए रखे, राधा रानी आप सब पर कृपा बरसाए रखे और आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। श्री माधवी जी सेवा और भी जानकारी मिलती है छठ पर्व से संबंधित। राधे राधे।